पूरे विश्व में नकारात्मकताओं का अंबार सा लगा है। ये चिंता की बात है। ये विचार करने की बात है। ये मंथन करने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों है। आखिर ऐसा क्या है कि इन नकारात्मकताओं ने ही हम सबको आच्छादित कर रखा है। क्या हमने कभी इस बारे में सोचा? क्या कभी हमने इस बारे में विचार करने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों नकारात्मकताओं के सामने सकारात्मकताएं, अवगुणों के सामने गुण, असत्य के सामने सत्य, अन्याय के सामने न्याय, अधर्म के सामने धर्म, बेईमानी के सामने ईमानदारी, अमानवीयता के सामने मानवता, हिंसा के सामने अहिंसा, अशांति के सामने शांति, दंभ, द्वेष, अहंकार के सामने सरलता, दिखावों और भौतिकता की चकाचौंध के सामने सादगी, छल के सामने निश्चलता, कलुषता के सामने निर्मलता, आदि दबे दबे से क्यों दिखते हैं? क्यों ये सकारात्मक गुण निखर कर सामने नहीं आ पा रहे? इसका मूलभूत कारण यही है कि दुनिया के अधिकांश लोग इन नकारात्मकताओं को, इन अवगुणों को अपने शरीर में पालते पोसते हैं। वे इन्हें अपने शरीर में घर बनाकर प्रदान कर देते हैं। एक बार ये नकारात्मकताएं, अवगुण हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, या ये अवगुण प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे ही ये हमारी सकारात्मकताओं को, हमारे गुणों को दबाने और कुचलने का प्रयास करने लगते हैं। उन्हें इस हालत में कर देते हैं, उनका दमन कर देते हैं
और करें भी क्यों ना, जब हमने उन्हें अपने शरीर रूपी घट में, शरीर रूपी घर में उन्हें स्थान जो दिया है, सामान्य स्थान नहीं बल्कि महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यदि हमने ऐसा किया है तो उसका ऐसा परिणाम तो आना ही है। इसलिए वे धीरे धीरे हमारी ही अंदर, हमारे ही सद्गुणों को, हमारे ही सकारात्मक रूपों को कुचलते कुचलते, दमन करते करते उन्हें नष्ट कर डालते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब नकारात्मकताएं और अवगुणों का बड़ा सा भंडार बन जाता है हमारा शरीर या हमारे आसपास का वातावरण। और इसी प्रकार हम पतन की ओर अग्रसर होते रहते हैं। इसका मूलभूत कारण एक यह भी है कि हम इन नकारात्मकताओं को, इन अवगुणों को, इन आपराधिक गतिविधियों को इतनी हवा देते हैं, इतना महत्व देते हैं, उनकी इतनी चर्चा करते हैं, उनकी इतनी ज्यादा पुनरावृत्ति करते हैं अपने गतिविधियों में, अपने क्रियाकलापों में, अपनी जीवन शैली में, कि हम खुद ही उन्हें अपनी आदत बना लेते हैं। जब वे एक बार अपनी आदत के रूप में तैयार हो जाती हैं, फिर क्या, फिर तो हमारे सभी बस ही समाप्त हो जाते हैं। हम स्वयं ही बेबस हो जाते हैं और उनके वशीभूत होकर उन नकारात्मकताओं, पाप कर्मों, अवगुणों के आदेशों के अनुसार अपना जीवन ढाल लेते हैं। यदि ऐसा होता है तो पतन होना तो स्वाभाविक ही है।